अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। जैसे कि हम अपनी प्रीवियस क्लास में बेगम हज़रत महल के बारे में पढ़ चुके थे कि वो कितनी साहसी थी, ठीक है, और उन्होंने किस तरह से हमारे मुल्क को आज़ाद करवाने में अपना योगदान दिया है। ठीक है, तो अब हम जहाँ हमने छोड़ा था उससे आगे हम कंटिन्यू करते हैं। ओके, वह युद्ध स्थल में साधारण सैनिकों के संग सम्मिलित होकर युद्ध करती थीं। उनका साहस देख अवध की बहुत सी महिलाओं ने मर्दाना वस्त्र पहने और शस्त्र लेकर युद्ध स्थल में कूद पड़ी। शस्त्र लेकर यानी हथियार लेकर, युद्ध स्थल यानी जंग का मैदान। युद्ध में बेगम हजरत महल की उपस्थिति के कारण स्वतंत्र सेनानियों की उत्तेजना बढ़ गई। इस प्रकार 2 वर्ष तक युद्ध चलता रहा। अंग्रेजी सेना के सेनापति ने ये संदेश भेजा कि यदि बेगम युद्ध रोक कर क्षमा मांग लें तो कंपनी की ओर से बिरजीस कद्र को सिंहासन पर बिठाने के लिए विचार किया जाएगा। बिरजीस कद्र कौन थे? ये बेगम हजरत महल के बेटे थे। ठीक है, स्वाभिमानी बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों की इस शर्त को नकार दिया और युद्ध चलता रहा। उन्हीं दिनों इंग्लिस्तान की रानी विक्टोरिया ने आम घोषणा ऐलान की कि जो राजा या शासक क्षमा मांग ले उसे मृत्युदंड नहीं दिया जाएगा। बेगम हजरत महल ने अपने सैनिकों को इकट्ठा कर के जोरदार भाषण दिया और कहा कि विक्टोरिया रानी की बात से धोखे में न आए और स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते रहें। परंतु भाग्य ने बेगम हजरत महल का इस साथ ना दिया। स्वतंत्रता के युद्ध में सभी मार्गदर्शक या तो मारे जा चुके थे या बंदी बना लिए गए थे। ऐसी अवस्था में बेगम हजरत महल के लिए अंग्रेजों से युद्ध करते रहना असंभव था। ठीक है, वह अपने पुत्र बिरजीस कद्र और कुछ विश्वस्त वफादार साथियों को लेकर लखनऊ से नेपाल की ओर रवाना हो गईं। नेपाल के राजा ने अंग्रेजों के विरुद्ध बेगम को सहयोग देने से इनकार कर दिया। राजा ने केवल इतना किया कि बेगम हजरत महल और उनके पुत्र बिरजीस कद्र को शरण दे दी, परंतु बेगम के साथियों को नेपाल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। कुछ ही दिन में वह सब तितर-बितर हो गए। बेगम हजरत महल के लखनऊ छोड़ते ही अवध पर अंग्रेजों का पूर्ण कब्जा हो गया। शीघ्र अंग्रेजों ने समस्त भारत को अपने वश में कर लिया। इस अवसर पर बेगम हजरत महल को क्षमा करने का पत्र भेजा गया और कहा गया कि वह भारत में जहां उनकी इच्छा हो रह सकती हैं, परंतु उन्होंने जिस देश में न केवल स्वतंत्र बल्कि शासन के साथ जीवन व्यतीत किया था, वहां दास्तां के साथ सांस लेना भी उन्हें पसंद न था। वह नेपाल ही में साधारण महिला का जीवन बिताकर इस संसार से विदा हो गईं। नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक अप्रसिद्ध क्षेत्र में बेगम हजरत महल की कब्र आज भी मौजूद है। ओके, तो यह हमारा चैप्टर इसी के साथ कंप्लीट होता है। तो इसके आपका क्लास वर्क ये है कि आपको 1 पेज इसकी राइटिंग करनी है और आपका होमवर्क ये है कि आपको इसके शब्द दर्ज करने हैं। निर्भय, निडर, युद्धस्थल, जंग का स्थान, लड़ाई का मैदान, व्यतीत, बिताना, गुजारा, घोषणा, ऐलान, बताना। ठीक है, तो आपको इसकी 1 पेज राइटिंग करनी है और आपको इसके शब्द दर्ज करने हैं और इसकी आपको ये कर मुझे ग्रुप पर सेंड करना है वर्क। ओके, थैंक यू क्लास।